हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आई होप कि आप सभी बहुत बेहतर होंगे। स्वागत है आप सभी का रेस्टोरेंट प्रमोशन के आपके अगले पार्ट में। चलते हैं हम हमारे आज के क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि दो संख्याओं का जो अनुपात है वो है 2:3 है। इसमें 15 जोड़ने पर 15 आपने ऐड किया तो आपका जो न्यू रेशो है, नया अनुपात कितना हो जाता है, 3:4, 3:4 हो जाता है। तो आपको बताना है कि इनिशियल नंबर क्या होंगे, प्रारंभिक संख्याएं आपकी क्या होंगी। ठीक है, चलते हैं हम इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो यहाँ पे कह रहा है कि भाई दो संख्याओं का जो रेशो है ना, द रेशो ऑफ टू नंबर्स इज 2:3। तो ये मैंने लिखा भाई फर्स्ट नंबर आपका ये हो जाएगा और सेकंड नंबर आपका ये हो जाएगा। तो मैंने इस तरीके से लिखा भाई 2:3। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, 2x और 3x इजीली लिख सकता हूँ। क्यों? स्कूल मेथड से पहले मैं आपको समझाता हूँ। मैं स्कूल मेथड इसलिए कहता हूँ क्योंकि स्कूल में आपने इस तरीके के मेथड को पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से मैंने लिखा 2x/3x इस तरीके से। ये यहाँ पे कह रहा है कि 15 जोड़ने पे तो +15 किया और +15 किया इजिकल टू, यहाँ से नया रेशो कितना बना, 3:4। तो ये हो जाएगा आपका 3/4। क्लियर है आपका? ठीक है, अब यहाँ से आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो प्यारे दोस्तों यहाँ से आपने क्या किया, क्रॉस में मल्टीप्लाई किया। तो 4 दूनी हो गया आपका 4 दूनी 8x है ना। यहाँ से 15 चौके 60 बराबर 3 तका 9x प्लस 15 3 45। ठीक है, यहाँ से प्लस का था उधर जाके माइनस का हो गया ये आपका, और ये प्लस का था इधर आके माइनस का हो गया आपका ये। तो यहाँ से 9x में से 8x के बचा 1x, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, 60 में से 45 के बचा कितना आपका 15 इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया आंसर जो है x बराबर, सॉरी आंसर नहीं आया है, आपके x की वैल्यू निकली है 15। यहाँ से x की वैल्यू 15 रखेंगे तो 15 देरी आपका हो जाएगा 45, और यहाँ से रखेंगे 2 तो 15 दूनी आपका हो जाएगा 30। इस तरीके से ये जो है 30 और 45 ये क्या है, मेरे आंसर है। लेकिन यदि मैं एग्ज़ाम में मेथड की बात करता हूँ प्यारे दोस्तों कि भाई एग्ज़ाम में हम मेथड को किस तरीके से सॉल्व करें, तो यहाँ पे इस मेथड को हम लोग वेरी नहीं करते। ठीक है, इस मेथड को हम लोग भाई वेरी नहीं करते हैं यहाँ पे एग्जाम के लिए। देखो कैसे, यदि मैं आपसे कहूँ कि भाई फर्स्ट जो है और सेकंड का जो रेशो है वो है आपका 2:3, देन आफ्टर आपका जो रेशो है 12 ऐड करने के बाद है ना, ऐड 12 इन बोथ। ठीक है, आपने क्या जोड़ा, 12 जोड़ा, यहाँ से ऐड 12 किया तो आपका नया रेशो क्या बना, 3:4। तो कभी भी ध्यान रखिए, मैं एक मेथड बता रहा हूँ उसके थ्रू आप करेंगे तो ऐसे जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे क्वेश्चन आपको बहुत ईजी तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, मैंने कहा आपसे कि 12 ऐड करा तो आपने कितना का भाई मल्टीप्लाई कर दिया, आपने 12 का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, क्रॉस में भाई आप मल्टीप्लाई करिए, कभी भी ध्यान रखिए किस में मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस में करो। क्रॉस में 3 3 9 -8 आपका जो आंसर आया नीचे में, आंसर का मतलब आपने जो माइनस किया वो कितना आया आपका 1। तो बेटा ये जो 1 है ना, इससे आपको डिवाइड करना है, ये आपने डिवाइड करा 1 से। क्लियर है? अब यहाँ पे आपको जो लिखना है प्यारे दोस्तों, ये आपको लिखना है सेकंड रेशो का डिफरेंस। किसका डिफरेंस? सेकंड रेशो का डिफरेंस। तो यहाँ से 3 और 4 के बीच का सेकंड रेशो का डिफरेंस आपका कितना है, 1। तो इस तरीके से आपकी ये जो वैल्यू निकलेगी 12 एकम 12 डिवाइड बाई 12 मतलब कितना निकला 12। तो 1 बराबर आपका कितना है, सॉरी 15 है ये, सॉरी 15 है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे भी 15 है, ये 15 है, मैंने 12 लिख लिया गलती से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्लियर है? 1 बराबर 15, तो 15 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 3 45 और 15 दूना कितना हो गया प्यारे दोस्तों, आपका हो गया 30। क्लियर है? ऐसे ही मैंने एक नेक्स्ट क्वेश्चन और लिया। हाँ, यदि आप कहते हैं कि सर यदि कंटिन्यूस नंबर है, यदि लगातार नंबर है यहाँ पे और बीच वाला रिपीट हो रहा है, कभी भी ध्यान रखना कंटिन्यूस नंबर है और बीच वाला क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे डायरेक्ट ये जो है 15 ये 1 के बराबर हो जाता है। इसका भी ध्यान रखिए। कैसे कि यहाँ पे देखिए 2 3 और 3 4, 2 3 और 3 4 ऐसे जो नंबर्स होते हैं, इसमें क्या होता है कि भाई ये जो नंबर होता है 15 जोड़ रहे चाहे घटा रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये डायरेक्ट किसके बराबर हो जाता है, 1 के बराबर हो जाता है। ठीक है, देखो यदि मैं आपसे कहता हूँ भाई, मैंने क्वेश्चन को चेंज कर दिया, सपोज मैंने इसको इसकी जगह पे ऐसा क्वेश्चन लिख दिया कि भाई यहाँ से था 4:5 हो गया, आफ्टर देन आपने कुछ ऐड किया है ना, यहाँ से आपने 60 ऐड कर लिया, जिसके बाद आपका जो रेशो है वो कितना हो जाता है, 5:6 हो जाता है। तो आप क्या कहेंगे कि सर फर्स्ट रेशो जो सेकंड है वो तो आपका है 4:5, आफ्टर देन आपका जो रेशो हो जाएगा 5:6 हो जाएगा। कितना ऐड करने पे आपका, 12 ऐड करने पे। क्लियर है? 12 सॉरी 60, वेयर बार 12 याद आ रहा है मुझे। ठीक है, 60 ऐड करने पे क्या करेंगे आप, क्रॉस में करो मल्टीप्लाई, 5 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 25 माइनस 6 और 4 का करेंगे 24 24, माइनस करोगे कितना आ जाएगा 1। आपने ऐड कितना किया यहाँ पे 16, तो इनटू कितना करना है प्यारे दोस्तों आपको 60। क्लियर है? क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब सेकंड रेशो का डिफरेंस कितना है आपका 1, तो ये प्यारे दोस्तों ये आ जाएगा आपका 1 बराबर कितना 60, 1 बराबर 60, तो 6 पंजे 30 मतलब 300 ये आ गया, और 6 चौके 24 मतलब 240 आपका ये आ गया इस तरीके से। क्लियर है? ठीक है,
मेरे हिसाब से आपको ये वाला जो टाइप है, ये वाला टाइप आपको समझ में आया होगा। आप सपोज स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यदि आपको लेना हो तो। अगर मैं आपसे कहता हूँ भाई कि यहाँ से चलो एक मैंने आपको नया क्वेश्चन बना के दिया, ठीक है, मैंने आपके सामने नया क्वेश्चन बना के दिया, 2 सेकंड का वेट करिएगा, मैं नया क्वेश्चन आपके लिए बना लेता हूँ। ये आपका बन गया नया क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। क्या बोल रहा है कि 2 संख्याएं जो इनिशियल नंबर है ना, उसका रेशो आपको दिया है 2:3 और 30 जोड़ने पे। तो मैंने यहाँ से लिखा फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, मैंने लिखा 2:3 देन 7:9। कितना ऐड करने पे ऐड आपने कितना किया, 30 ऐड किया आपने। क्लियर है। अब क्या करना है आपको प्यारे बच्चों, ध्यान, 30 ऐड किया तो इंटू कह रहा 30 आपने क्रॉस में करो मल्टीप्लाई, 7 × 21 -9 दूनी 18। आपका जो डिफरेंस आया कितने का आया, 3 का आया। ये आ गया आपका 3 का डिफरेंस, ठीक है। 3 के डिफरेंस से आपने क्या किया, डिवाइड किया। क्लियर है। यहाँ से सेकंड रेशो का डिफरेंस चेक करो। सेकंड रेशो का डिफरेंस कितना है, 2। 7 और 9 के बीच का डिफरेंस आया कितना आया, 2। यहाँ से काटोगे 1 बराबर, यहाँ से 3 से काटा 30, 10 दूनी 20, तो 1 बराबर प्यारे दोस्तों कितना आया, 20। 1 बराबर 20, तो 20 दिया कितना, 60, और 20 दूनी कितना आपका आ गया, 40। ये आपके आ गए 60 और 40। अगर मैं इसको आपको आगे की तरफ लेके चलता हूँ कि भाई इसमें कैसे ये होता है, ध्यान दीजिए। मैंने लिखा नंबर एक 40 और दूसरा क्या लिखा, 60 लिखा। इसके अंदर आपने 30 ऐड किया, 30 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 70। इसमें आपने 30 ऐड किया तो ये हो जाएगा आपका 90। आपने 0 से 0 काटी तो प्यारे दोस्तों आपका जो रेशो बना ये कितना बना, 7:9। क्लियर है। अब यहाँ से यदि मैं कहूँ कि इसको काटो 20 से तो ये कटेगा 2 बार और ये कटेगा 3 बार। तो देखो ये 2:3 वही आ गया कि पहले क्या नंबर था, 2:3 था। इसके बाद में 30 ऐड किया तो आपका रेशो कितना हो गया, 7:9। क्लियर है। ठीक है। मैं आई होप कि आपको ये वाला पोर्शन भी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है। अब इसकी जगह यदि मैंने घटाने वाले क्वेश्चन ले, सब्ट्रैक्ट वाले क्वेश्चन ले लिए, ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट वाले क्वेश्चन में प्यारे दोस्तों क्या होता है यहाँ पे कि आप जोड़ने की जगह क्या करते हैं, घटाते हैं चीज़ों को। ठीक है। सपोज मैंने यहाँ से एक दूसरा रेशो लिया आपके लिए, है ना। घटाने के लिए भी क्या करना है, ध्यान दीजिए वहाँ, क्योंकि क्या होता है मेथड में माइनस का साइन आ जाता है, लेकिन यहाँ पे मेथड में कोई भी चेंजेस आपका नहीं होगा। ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है। यहाँ से मैंने लिखा भैया कितना था, 10 रेशो आपका कितना हो गया, 7 हो गया, और यहाँ से हो गया 7:4। आपने कितना माइनस किया, 30 घटाने पर 30 आपने क्या कर दिया, घटा दिया। ठीक है। आपने 30 घटा दिया। अब ध्यान दीजिए क्या करना है, ये हो गया आपका फर्स्ट नंबर और ये हो गया आपका सेकेंड नंबर। आपने लिखा 10:7 और यहाँ से लिखा 7 कितना 4। ठीक है। यहाँ से आपने कितना सब्ट्रैक्ट किया, आपने सब्ट्रैक्ट किया यहाँ से 30। क्लियर है। आपने 30 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। क्लियर है भाई। 30 को आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया। जब यहाँ से जब आपने 30 को सब्ट्रैक्ट कर दिया यहाँ पे, तो प्यारे दोस्तों क्या करना है आपको, इंटू 30 करना है। यहाँ से वही वाली मेथड जो अभी हमने की, वही वाली मेथड लगाना है, कुछ और नहीं लगाना। ठीक है। आपने 30 इंटू किया, यहाँ से मल्टीप्लाई किया, 7 7 49 माइनस 40। आपका डिफरेंस कितना आया, 9। आपने डिफरेंस लिया 9 यहाँ पे। क्लियर है। ठीक है। अब यहाँ से देखो सेकेंड रेशो का डिफरेंस कितना, 3। अब देखो 30 दिया 90 और 90/9 करेंगे तो प्यारे दोस्तों आपका कितना आ गया, 10। मतलब 1 बराबर आपकी यूनिट वैल्यू कितनी आ गई, 10। 1 बराबर 10 तो 7 बराबर 70 और 10 बराबर कितना आ गया प्यारे दोस्तों, 100 आ गया। और यही आपका क्या है, आंसर है। क्लियर है। मैं आई होप कि आपको ये वाला जो है, ये वाला जो पार्ट मैंने समझाया ये समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू।